हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में मस्त होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन सोमवार है और आज तारीख है 29 जुलाई, यानी कि यह जो ब्लॉग है सोमवार के दिन का है और यह टाइम आफ्टरनून का है, यानी कि 12 बज गए हैं। 12 से भी शायद 5-10 मिनट ज़्यादा हो गए होंगे। तो मैंने अपना एक ब्लॉग यहीं पर एंड किया है और वहीं से मैंने अपना दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो वाले ब्लॉग में मेरा जो खाना बनाने का काम है ना, वो सारा हो गया था और मेरा व्रत है तो सभी लोगों ने खा भी लिए हैं। तो खाना खाने के बाद मैं बर्तन साफ़ करने लगी हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, काफ़ी सारे बर्तन हो गए हैं क्योंकि ये पूरे एक साथ धुले हैं, सुबह से एक भी बर्तन नहीं धुले थे। तो यहाँ पर बर्तन धुलने के बाद अब देखिए मैं सिंक साफ़ करूँगी और सिंक में जो ये जाली लगा देती हूँ ना, तो इसमें काफ़ी सारा कूड़ा फंस जाता है। तो हमें ना ये जाली लगा के रखना चाहिए, जिससे जो मोटा कूड़ा इसमें फंस जाता है ना, तो पाइपलाइन बंद होने का डर नहीं होता है। तो देखिए ये छन्नी है ना, इसे भी मैं साफ़ करूँगी और सिंक के आसपास की सारी टाइल्स को मैंने मल दी हूँ और देखिए पानी डाल के धुल दिए हैं। तो यहाँ पर सिंक भी साफ़ हो गई है, तो अब हम इसे धुल देते हैं। और सिंक मेरी ना काफ़ी गंदी हो गई थी क्योंकि 1-2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उतने अच्छे से मेरे घर के काम नहीं हो रहे थे। जो काम ज़्यादा ज़रूरी थे सिर्फ मैं वही काम कर रही थी, और तो इसलिए थोड़ा मेरा घर आज ज़्यादा ही गंदा हो गया है। और आज भी मेरी तबीयत उतने अच्छे से ठीक नहीं है, व्रत भी है और सुबह से ना सिर में दर्द हो रहा है। तो इसलिए मेरे जो सारे काम हैं आज लेट ही चल रहे हैं। उठ तो मैं टाइम से गई थी, पर काम करते करते बीच में आराम करने लगती हूँ मैं, क्योंकि ना थोड़ी सी वीकनेस जैसी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरे हाथ पैर में ना जान ही नहीं है। ऐसे बिल्कुल ढीले ढीले से हाथ पैर लग रहे हैं, जैसे कि एनर्जी ख़त्म हो गई है। तो इसलिए थोड़ा रुक रुक के काम कर रही हूँ, इस वजह से थोड़ा लेट हो गई हूँ। क्योंकि 2-3 दिन बिल्कुल भी सफाई नहीं हुई है, उसकी वजह से घर हो या फिर मेरा किचन हो, सब कुछ बहुत गंदा हो गया है। तो मैंने सोचा आज थोड़ी बहुत हिम्मत है तो चलो धीरे धीरे करके मैं सफाई कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में मेरा जो सिंक के आसपास का एरिया है वो साफ़ हो गया है। उसके बाद गैस को भी मैंने अच्छे से साबुन लगा के घिस दी थी और उसके बाद पानी डाल के धुल दी हूँ और फिर लेके कपड़े से पोंछ दूँगी। तो ये देखिए चमक गई, क्योंकि गैस भी काफ़ी गंदी हो गई थी। तो यही है ना कि जब हमारी तबीयत ख़राब होती है ना, तो घर के काम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और फिर मैं तो अकेली हूँ, अकेले को ये सारा काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पर क्या करो, धीरे धीरे करके ना घर के काम तो हमें करने ही होंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारे मेरे जो बर्तन वगैरह हैं वो धुल गए हैं। उसके बाद अब मैं पोछा लगा लेती हूँ। तो मेरा पोछा रसोई से ही स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि बर्तन धुलने के बाद पानी वगैरह गिरता है ना, तो इसलिए मैं रसोई में लास्ट में ही पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ मेरा रसोई में पोछा लग गया। उसके बाद आ गई हूँ मैं ड्रेसिंग वाले रूम में, क्योंकि घर मेरा बिल्कुल अस्त व्यस्त है, तो मुझे थोड़ा सा घर भी समेटना है। तो यहाँ पर इसकी आज मैंने बेडशीट धुली हूँ। तो ये इसमें हमने दूसरी बेडशीट बिछा दी है। सुबह जब मैंने बेडशीट निकाल के धुली थी ना, तब मैंने इसको सेट नहीं करी थी, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया था और फिर कपड़े धुलना समय में ज़रूरी है, क्योंकि बारिश के समय ना सुबह के समय कपड़े धुल दो तो ठीक रहता है। मैंने सोचा पहले कपड़े धुल दूँ, उसके बाद फिर बाकी के काम तो हमारे होते रहेंगे। फिर कपड़े धुलने के बाद टाइम हो गया खाना बनाने का। तो खाना वगैरह बनाने के बाद मैंने सोचा आराम से काम करते रहूँगी धीरे धीरे से। तो यही है, जब हमारी तबीयत नहीं चलती है तो हमें इसी तरह से काम करने होते हैं। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, पलंग सेट हो गया है। उसके बाद मैंने आपको ड्रेसिंग दिखाई ना, कितनी गंदी हो गई है। सिर्फ इसमें 2 दिन डस्टिंग नहीं हुई है और इसका ये हाल है। तो ये हाल मेरे बच्चे करते हैं, वो पाउडर लगाएंगे ना तो पूरा पाउडर नीचे गिरा देते हैं। तो इसलिए मुझे ना ड्रेसिंग की डस्टिंग डेली ही करनी होती है। पर सच में 2 दिन तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, तो मैंने कुछ भी नहीं करी हूँ।
तो चलिए आज थोड़ा थोड़ा करके जितना हो सकता है मुझसे मैं अपने घर के सारे काम करूँगी। ज़्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत सफाई कर लूँगी तो घर ना साफ दिखने लगेगा। मेरा खुद का भी ना मन अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि घर गंदा रहता है ना तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और फिर मुझे ना अकबकाहट होती है, ऐसे घबराहट होती है ना, उस तरह होती है मुझे अगर घर साफ नहीं रहता है। तो थोड़ा थोड़ा करके ही मैं काम करूँगी। तो यहाँ पर हम ड्रेसिंग की डस्टिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ड्रेसिंग की डस्टिंग हो गई है और आज मुझे ड्रेसिंग साफ़ करने में ना 10 से 15 मिनट लगे हैं, लेकिन बहुत अच्छे से साफ़ करी हूँ मैं। और उसके बाद आ जाती हूँ फिर मैं हॉल में। तो हॉल में भी डस्टिंग कर लेते हैं। टीवी वाला कैबिनेट है तो इसमें भी काफ़ी सारे सामान रख देते हैं सभी लोग ना, तो उन्हें मैं उनकी जगह में रखूँगी और उसके बाद फिर मैं कॉलिन से इसकी भी डस्टिंग कर दूँगी। तो ऊपर की साइड साफ़ हो गया है। उसके बाद नीचे यहाँ पर ना मेरा जो छोटा बेटा है ना, पटा लेके पढ़ाई करता है तो वो यहाँ पर रख देता है, तो पटा हटा के उसकी भी सफाई कर देंगे, क्योंकि 2-3 दिन से कुछ भी काम नहीं हुआ है तो हल्की हल्की सी धूल डस्ट हो गई है। तो थोड़ा भी धूल डस्ट हो जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए यहाँ पर की भी डस्टिंग हो गई है। और इसके बाद फिर यहाँ पर बच्चे लोगों की बुक वगैरह रहती है ना, तो वो सारी इधर उधर बिखरी हुई थी तो उसे भी मैंने सेट कर दी हूँ। तो वहाँ पर भी सारा काम हो गया है। उसके बाद फिर हम यहाँ आ जाते हैं, तो ये वाला जो आईना है इसे भी मैं साफ़ करूँगी। और उसके बाद फिर ये जो बच्चे लोग के कपड़े रखती हूँ ना मैं, इसमें भी हल्का हल्का कपड़ा मार देते हैं, क्योंकि सभी जगह धूल डस्ट हो गई है तो हल्का हल्का कपड़ा सभी जगह मारना होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो सफाई का काम है पूरा हो गया है, पूरा घर सेट हो गया है, पोछा भी लग गया है। और देखिए जब एक बार घर साफ़ सुथरा और व्यवस्थित हो जाता है ना तो कितना अच्छा लगता है, सुकून मिलता है मन को। और अभी ये कपड़े रखे हुए हैं, इन्हें तय करना है। और ये आज के ही कपड़े हैं, हल्का सा मौसम बनने लगा था तो सारे कपड़े मैं उतार के लेके आ गई हूँ। और ये कल के कपड़े हैं, बारिश की वजह से कपड़े इधर उधर रखे हुए हैं तो सारे कपड़े सूख जाएंगे तो उनको तय करके रखूँगी। तो अभी देखिए पूरा घर, रूम, किचन से लेके हॉल, सारे ही रूम मेरे सेट हो गए हैं। और यहाँ पर भिंडी धुल के रख दी हूँ मैंने, क्योंकि कल भिंडी की सब्ज़ी बनेगी। तो सारा काम मेरा हो गया है। और यहाँ पर जो ये गैस काउंटर है ना, तो इसकी जो पाइप पट्टी है ना टूट गई है यहाँ से। बच्चे लोगों ने तोड़ा है, किसने तोड़ा पता ही नहीं, समझ में नहीं आया। तो ये देखिए इसे निकाल के मैंने यहाँ रख दी हूँ। इसके लिए मैं ना वो चिपकाने वाली गम आती है ना, उसे बुलाऊंगी और चिपका दूंगी। तो अभी मैंने उसे निकाल के रख दी हूँ। सारा काम हो गया है। काम करते करते बहुत जोड़ों की प्यास लग गई है, तो अब मैं पी लेती हूँ पानी। तो अब वही सारा काम हो गया है, अब थोड़ी देर बैठ के पीऊँगी पानी, क्योंकि बहुत जम से प्यास लग गई है। वैसे सोमवार है तो व्रत है, तो अब बैठ के आराम से पानी पिया जाए। और काम के बीच में हमें पानी पीते रहना चाहिए, क्योंकि एनर्जी आती है पानी पीने से और पानी की कमी नहीं होती है। मौसम तो थोड़ा ठंडा हो गया है पर हल्की सी गर्मी है ही, जैसे कि चिपचिपी वाली गर्मी वो तो है ही। काम करो तो ज़्यादा लगती, बैठे रहो तो गर्मी उतनी नहीं लगती, पर काम करो ना तो ज़्यादा लगती है। तो चलिए पानी पीती हूँ, फिर मिलती हूँ शाम को आप लोगों से। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये 5:30 बजे का समय है, तो अभी मिल रही हूँ मैं आप लोगों से। तो यहाँ पर हमारी चाय वगैरह हो गई थी, तो चाय पीने के बाद मैं खाना बनाने की भी तैयारी कर ली थी। तो यहाँ पर आज खाने में बनी है पनीर की सब्जी। तो ये देखिए सब्जी बन के तैयार हो गई है और कितनी अच्छी दिख रही है ना, और खाने में भी टेस्टी लगी थी। तो मैंने आज पनीर की कोई रेसिपी शेयर नहीं करी हूँ, क्योंकि मैंने 1-2 बार कर दी हूँ। तो यहाँ पर इनकी नाइट ड्यूटी स्टार्ट हो गई है, इसलिए मुझे जल्दी खाना बनाना पड़ा, क्योंकि 7:30 तक ये चले जाएंगे। और वैसे भी मेरा भी व्रत है और चीकू का भी व्रत है, तो मेरे व्रत से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बच्चे व्रत रहते हैं ना तो फिर उनके लिए भी जल्दी खाना बनाना होता है। तो यहाँ पर पनीर की सब्जी बन गई है, साथ ही मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी के करीब सूजी ले ली थी, और उसमें ये आधी कटोरी के करीब घी रहा होगा। तो हमें इसे अब अच्छे से भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। और इसे ना ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं भूनना है, बिल्कुल मीडियम आंच में अच्छे से भूनना है। तो ये देखिए हमारी जो सूजी है भुन गई है, और इसका कलर भी चेंज हो गया है ना, सुनहरा सा कलर हो गया है। तो इसे 2 मिनट में और चलाऊंगी, उसके बाद इसमें हम पानी डाल देते हैं।
तो देखिए सूजी बहुत अच्छे से भुन गई थी। उसके बाद फिर मैंने इसमें पानी ऐड करी हूँ। तो ये आधे लीटर के करीब मैंने इसमें पानी ऐड करी हूँ। तो पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और पानी मैंने ठंडा ही ऐड करी हूँ, गर्म नहीं करी हूँ। इसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे शक्कर। तो 2 कटोरी के करीब सूजी थी, तो इसमें मैं 1.5 कटोरी के करीब शक्कर डाल रही हूँ। और हमारे यहाँ मीठा थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो शक्कर डालने के बाद इसे हमें अच्छे से चलाना है और सुखाना है थोड़ा सा, और ज़्यादा समय नहीं लगता है। सूजी का हलवा बनने में ना बहुत जल्दी बन जाता है। तो देखिए शक्कर जब पिघली है ना, तो ये कुछ इस तरह से हो गया है। तो इसे हमें सुखाने में 5 से 10 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो हलवा है ना बन के तैयार हो गया है। और अभी मैंने जो गैस की फ्लेम है ना बंद कर दी हूँ। ये क्योंकि गर्म है, तो उसके बाद भी ये ना थोड़ा सा और अभी ड्राई हो ही जाएगा, यानी कि सूख जाएगा। तो हलवा बन के तैयार हो गया है। इसके बाद हम इसमें ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। तो मेरे पास बादाम और किशमिश थी, तो मैंने वो डाल दी हूँ। काजू नहीं था, मखाना थे, पर मखाने बच्चे को उतना अच्छा नहीं लगते हैं, इसलिए मैंने इसमें किशमिश और बादाम ही डाली हूँ। तो देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ना हमारा हलवा, और खाने में भी बहुत टेस्टी बना था। आप लोग भी बनाइएगा ज़रूर। तो देखिए फ्रेंड्स, हलवा बन गया, पनीर की सब्जी बन गई है, साथ ही मैंने चावल भी चढ़ा दी हूँ। तो अब हम आटा लगा लेते हैं, और आज पूड़ी बनेगी। तो उसके लिए मैंने आटे में अजवाइन और नमक डाल दी हूँ, और अजवाइन को हल्का सा हाथों से हमने क्रश कर लिए हैं। उसके बाद हम डो लगा लेते हैं, और थोड़ा सख्त सा डो लगाएंगे। रोटी का लगाते हैं ना, उससे थोड़ा सा टाइट। तो यहाँ पर देखिए हमारा आटा लग रहा है, और इसे मैं अच्छे से मसल के लगाऊंगी। तो थोड़ा टाइट ही डो लगाना है, जिससे कि हमारी पूड़ियाँ अच्छी बनती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आटे को मैं मसल के हाथों से बहुत अच्छे से ये डो लग के तैयार हो गया है। इसे अब हम 10 मिनट के लिए रेस्ट में रखेंगे। तो हमारा आटा रेस्ट हो गया था, और अभी 7:15 के लगभग हो रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड है ना, उनकी ड्यूटी जाने का समय हो गया है। तो यहाँ पर मैं पूड़ियाँ सेकने लगी हूँ, और पूड़ियाँ तो गरम गरम निकलेंगी, और सभी लोगों को खाना देते जाऊँगी, क्योंकि पूड़ियाँ गरम गरम खाने में ही अच्छी लगती हैं। तो पूड़ियाँ निकलती जाती है, और सभी लोगों को मैं खाना दे दूँगी। पहले तो जो थोड़ी सी पूड़ियाँ और हलवा तो नीचे भिजाऊँगी मैं दीदी लोगों के यहाँ। हमारे यहाँ रेंट में दीदी रहती है ना, उनके यहाँ, इसलिए मैं थोड़ा ना कोई भी चीज़ ज़्यादा ही बना लेती हूँ। तो ये देखिए पूड़ियाँ हमारी निकलती जा रही हैं, और कितनी फूली फूली पूड़ियाँ बन रही हैं। यहाँ मैं पूड़ियाँ बना रही थी, और चीकू आ गया था, क्योंकि अब उसको ना भूख लग गई होगी। बच्चे हैं, बच्चे को ना जल्दी भूख लग जाती है। तो अब मैं सबसे पहले जो खाना है ना चीकू के लिए लगाऊंगी, क्योंकि उसका व्रत है। तो ये लग गई है थाली, चावल, हलवा, पनीर की सब्जी और गरम गरम अजवाइन वाली पूड़ी। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए, और खा के बताइएगा कि कैसा बना है। हम लोगों को तो बहुत ही स्वादिष्ट लगा था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स खाना पीना हो गया है, बर्तन धुल गए हैं, रसोई का सारा काम हो गया है। तो कुछ मैंने आज ये कपड़े धुली थी, सूख तो गए हैं ये, पर बारिश में क्या है ना, ठंडे ठंडे ही लगते हैं। तो आज रात भर इन्हें मैं फ़ैन के नीचे फैला दूंगी। तो मैं यहाँ पर ना सारे कपड़े फ़ैन के नीचे फैला देती हूँ, उसके बाद फिर सुबह उठ के समेट देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सारा काम कर लेते हैं, और इसी के साथ अपना ब्लॉग भी एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे सपोर्ट करिए। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।